हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ हसमुख, यानी कि जीके विथ हसमुख। तो आदित्य L1 मिशन जो भारत ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है, जो सन के लिए है, ठीक है, जो सन के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा। ठीक है, तो आदित्य L1 मिशन से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो प्रत्येक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उससे रिलेटेड मैं आज सब क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, ये छोटी सी क्लास है, 5-10 मिनट की है, लेकिन इसमें बहुत सारा ज्ञान है, क्योंकि इसमें मैं एक्सप्लेन के साथ में लाया गया हूँ, तो इसमें आपको पढ़ना जरूर है। ठीक है, और क्लास को शेयर जरूर करना। L1 सरो तो स्टार्ट करते हैं। सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन का क्या नाम है? तो इसका नाम है आदित्य L1। फिर आगे बढ़ते हैं, तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट रहते हैं। तो आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन होगा। अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लेजेंड बिंदु यानी 1 या फिर इसको L1 के चारों ओर से एक प्रजामंडल कक्षा में रखा जाएगा, जो पृथ्वी से लगभग कितना दूर है? 1.5 मिलियन किलोमीटर पर दूर है। फिर L1 बिंदु के चारों ओर प्रजामंडल कक्षा में रखे गए उपग्रहों को बिना किसी ग्रहण के सूर्य को लगातार देखने का प्रमुख लाभ होता है। सॉरी, इससे वास्तविक समय में सौर गतिविधियों और अंतरिक्ष मौसम पर इसके प्रभाव को देखने का अधिक लाभ मिलेगा। ठीक है, फिर आदित्य L1 मिशन को कब लॉन्च किया गया? तो इसे 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। फिर इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आदित्य L1 मिशन को 2 सितंबर 2023 को सुबह 11:50 पर लॉन्च किया गया। इसे सतीश धवन स्पेस सेंटर यानी श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया। ठीक है, फिर आदित्य L1 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो इसे PSLV XL C57 से लॉन्च किया गया। ठीक है, फिर इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो ये आपको कोई भी पूछ सकता है। ठीक है, PSLV का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आदित्य L1 किसका अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन है? तो यह सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला भारतीय आदित्य L1 मिशन है। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। तो आदित्य L1 मिशन में एल से क्या तात्पर्य है? आप ये तो आप बोलते हैं कि आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया गया, इसका तात्पर्य क्या है? तो एल का ऐसे तो है लैग्रेंज, लेकिन यदि आप इसे L1 ही नाम क्यों दिया गया? तो देखिए, इस डायग्राम से मैं समझाता हूँ कि जैसे मान लो कि ये L1 इस प्रकार से टोटल 5 है। तो जैसे ये मान लो कि अर्थ है, यहाँ पे ये अर्थ है, और यहाँ पर ये L2 पीछे की ओर है अर्थ के। तो यहाँ पे सन आ गया, और सन के पीछे L3, यानी कि L3 तो कोई मायने नहीं रखेगा, क्योंकि L3 सन के बाद में है, जो वहाँ पर जाना अनपॉसिबल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि सूर्य की गर्मी इतनी तेज है, और ये एक तरह ज्वाला की तरह है। ठीक है, तो इसके सूर्य और ये पृथ्वी के बीच में जो L1 पॉइंट है, यहाँ पर इस यान जो आदित्य L1 लॉन्च किया गया, वो यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा, जिसके कारण इसका आदित्य के आगे L1 नाम दिया गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो चलो इम्पोर्टेंट पॉइंट भी इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो लैंग्वेज बिंदु क्या होता है? तो लैंग्वेज बिंदु होता है सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक एक सरल रेखा खींचने पर जहाँ सूर्य और पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होते हैं, वह लैग्रेंज बिंदु कहलाता है। यानी कि जहाँ पर जो ये रखा जाएगा, ये जो आदित्य L1 मिशन रखा जाएगा, यहाँ पे एक ऐसा बल होगा जहाँ पे दोनों बल निष्क्रिय हो गए, यानी कि सूर्य भी अपनी ओर नहीं खींच पाएगा इसको, और पृथ्वी भी अपनी ओर नहीं खींच पाएगा। ठीक है, फिर आगे दूसरा पॉइंट है कि लैग्रेंज बिंदु पर सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल समान रूप से लगने से दोनों का प्रभाव क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, और इस स्थिति में वस्तु ना तो सूर्य अपनी ओर खींच पाएगा, ये मैंने बताया वो क्या लिखा है, और ना ही पृथ्वी अपनी ओर खींच पाएगा, यानी कि वहाँ एक जगह स्थिर रहेगी। फिर वस्तु अधर में लटकी रहेगी, यानी कि ये वस्तु लटकेगी। तो लैग्रेंज बिंदु को L1, L2, L3 और L4 से 5 तक से निरूपित किया जाता है। इसरो धरती से 800
800 किलोमीटर ऊपर यानी कि L1 लैग्रेंज बिंदु के आसपास आदित्य L1 स्थापित करेगा। 800 किलोमीटर के L1 पर ये स्थापित करेगा इसरो ये इस मिशन को। फिर आदित्य L1 मिशन को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया? तो यह इसरो की एजेंसी है, उन्होंने लॉन्च किया है। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, चलो इसरो के बारे में ये आपको जनरल नॉलेज होना चाहिए और सभी को होना चाहिए, ठीक है। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है, ठीक है। और इसरो है, इसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। फिर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसका हिंदी ट्रांसलेशन। फिर मुख्यालय है बेंगलुरु, जो कर्नाटक में है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई। इसका संस्थापक है वो विक्रम साराभाई है और अध्यक्ष है इसके एम सोमनाथ हैं और पहले अध्यक्ष थे वो विक्रम साराभाई थे। फिर L1 बिंदु पृथ्वी से कितनी दूर पर है? तो L1 बिंदु पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर पर है। फिर आदित्य L1 पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर यानी कि लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर सूर्य की ओर निर्देशित रहेगा। यह पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी का लगभग 1% है, ठीक है। जो आदित्य L1 लॉन्च किया गया वो लगभग 1% की दूरी तय करेगा। फिर आदित्य L1 सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंजियन पॉइंट L1 के पास किस ऑर्बिट्स में स्थापित किया जाएगा? तो ये मध्यम ऑर्बिटल या हेलियोस्फीयर या हेलो ऑर्बिटल, तो यह हेलो ऑर्बिटल में स्थापित किया जाएगा। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। फिर आदित्य L1 मिशन का प्रमुख विज्ञान उद्देश्य क्या है? तो आदित्य L1 मिशन का प्रमुख विज्ञान उद्देश्य सौर उपरी वायुमंडलीय क्रोमोस्फीयर और कोरोना गतिशीलता का अध्ययन करना। फिर क्रोमोस्फीयर और कोरोनल हीटिंग्स का अध्ययन करना, ये भी सही है। फिर सन अर्थ लैग्रेंजियन पॉइंट 1 या L1 की सतह से सूर्य का अध्ययन करना, ये भी राइट है। और सौर मंडल के अध्ययन करना, ये भी राइट है। यानी कि उपरोक्त सभी हैं जो चारों ऑप्शन दिए गए चले वो सभी राइट है। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि लैग्रेंज पॉइंट 1 का नामकरण किस इतालवी फ्रांसीसी गणित के नाम पर दिया गया है? तो यह जोसेफ लुइस लैग्रेंज के नाम पर दिया गया। फिर आदित्य L1 मिशन को शुरुआत में क्या नाम दिया गया था? आदित्य 1 नाम दिया गया था। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं, तो आदित्य L1 मिशन की शुरुआत में आदित्य 1 नाम दिया गया। इसे सूर्य और पृथ्वी के लैग्रेंज बिंदु 1 या L1 के हेलो और ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा किया जाएगा और इसी वजह से इसका नाम बदलकर आदित्य L1 रख दिया गया। फिर भारत सूर्य मिशन लॉन्च करने वाला एशिया का सबसे कौन सा देश बन जाएगा? तो यह पहला देश बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो लैग्रेंजियन बिंदु वे हैं जहां दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाले सभी बल एक दूसरे को निष्प्रभावी कर देते हैं। इस बल को निष्प्रभावित कर देते हैं। फिर आदित्य L1 मिशन लॉन्चिंग के ठीक कितने दिन बाद यह अपने पॉइंट L1 तक पहुंचेगा? ठीक है, तो यहाँ 127 दिन यानी लगभग 4 महीने बाद में अपने L1 पॉइंट पर पहुंचेगा। आगे बढ़ते हैं, तो आदित्य L1 मिशन के साथ कितने पेलोड भेजे जाएंगे? तो इसके साथ में 7 पेलोड भेजे जाएंगे। और 7 पेलोड कौन कौन से इसके बारे में चलो अध्ययन करते हैं। डायग्राम में भी देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये मैंने डिटेल से समझाया गया है। तो एक तो है VTLC, इसका फुल फॉर्म है विजिबल इल्यूमिनेशन लाइन कोरोनाग्राफ। एक है स्वीट का सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। फिर सोलेक्स का है सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। फिर हेलियोस का है हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। फिर एस का मतलब है आदित्य सोलर स्पिन पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। फिर आगे बढ़ते हैं, तो PAP यानी पापा का अर्थ है कि प्लाज्मा एलाइजर पैकेज और आदित्य। और एडवांस्ड टेरी एक्सियल हाई रिजोल्यूशन
फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलो इसका फिर डिटेल से अध्ययन करते हैं। विजिबल एमिशन एमिशन लाइन कोरोनाग्राफी यानी वीटीएलसी सूर्य क्या ये कार्य करेगा? तो यह सूर्य के वायुमंडल के सबसे बाहरी भाग यानी सौर कोरोना और सूरज में होने वाली सबसे शक्तिशाली विस्फोट कोरोनल मास इंजेक्शन की गतिशीलता का अध्ययन करेगा। फिर यह सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग इसके टेलीस्कोप का नामक तो यह है नामक पेलोड अल्ट्रावायलेट यूवी के निकट और सौर प्रकाश मंडल और क्रोमोस्फीयर की तस्वीरें लेगा। फिर आदित्य सोलर विड आर्टिकल पार्टिकल एक्सरे एक्सपेरिमेंट और प्लाज्मा एलाइजर पैकेज फॉर आदित्य पीएपीए यानी पेलोड और पवन और शक्तिशाली आयनों के साथ साथ उसके ऊर्जा वितरण का अध्ययन करेंगे। सोलर लो एनर्जी एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर और हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर हेली स्पेशल एक्स-रे ऊर्जा रेंज में सूर्य से आने वाली एक्स-रे किरणों का अध्ययन करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं तो मैग्नेटोमीटर पेलोड को L1 बिंदु पर दो ग्रहों के बीच के चुंबकीय क्षेत्र को मापने के लिए बनाया गया है। आदित्य L1 मिशन की अवधि कितनी है? तो इसकी अवधि है लगभग 5.2 वर्ष है। इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक कौन हैं? तो इसके प्रधान वैज्ञानिक हैं डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम के। फिर इम्पोर्टेंट आदित्य L1 मिशन के प्रोजेक्ट निदेशक कौन है? तो निगार थाई है। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। फिर आदित्य L1 अंतरिक्ष यान के लिए बने कंट्रोल सिस्टम ग्रुप की प्रोजेक्ट मैनेजर यानी कि गायत्री मल्होत्रा। फिर आदित्य L1 और मिशन का कुल द्रव्यमान कितना है? तो इसका कुल द्रव्यमान है 1475 किलोमीटर सॉरी 1475 किलोग्राम है। फिर इम्पोर्टेंस पॉइंट इसके बारे में है कि आदित्य L1 सौर मिशन के पेलोड का द्रव्यमान कितना है? तो ये भी आपको जा सकता है। तो इसका है 244 kg, ठीक है, यानी किलोग्राम। फिर सूर्य से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। इसके साथ में यदि आपने तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। फिर इसके बारे में चलो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो पढ़ते हैं। तो अगर सूर्य की तुलना पृथ्वी से की जाए तो सूर्य पृथ्वी से कितना बड़ा होगा? तो 109 गुना बड़ा होगा। फिर सूर्य की उत्पत्ति लगभग वर्तमान आयु से लगभग कितने वर्ष पहले हुई थी? तो यहाँ 4.6 बिलियन वर्ष पहले हुई थी। इस सूर्य का ताप कैसे मापा जाता है? तो पाइरोमीटर से मापा जाता है। सूर्य सबसे बाहरी परत को किस रूप में जाना जाता है? तो कोरोना से नाम से जाना जाता है। सोलर प्लेयर में किसका निष्कासन होता है? तो अत्यधिक ऊर्जावान इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। सोलर प्लेयर्स से पृथ्वी की रक्षा कौन करता है? तो यह पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र होता है जो रहता है। कि सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है? तो 6000 सेल्सियस होता है। इस सूर्य से चारों ओर अपनी कक्षा में पृथ्वी की अनुमापित गति यानी किलोमीटर प्रति सेकंड में क्या है? 30 प्रति सेकंड किलोमीटर है। सूर्य के प्रकाश को धरती तक लाने में कितना समय लगता है? तो 8.16 मिनट लगते हैं, यानी कि 8 मिनट और 16 सेकंड लगते हैं। सूर्य विभिन्न गैसों से मिलकर बना है। इसका नाम और प्रतिशत कितना है? हाइड्रोजन तो यहाँ है हाइड्रोजन है वो 70% है और हीलियम है वो 28% है से मिलकर बना है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? तो अपसौर कहते हैं। और सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तो उपसौर कहते हैं। इस सूर्य की सतह क्या कहलाती है? तो प्रकाश मंडल कहलाती है। और सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। जब चंद्रमा
पृथ्वी और सूर्य ग्रहण होता है। इसी के साथ में आपके ये क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। आपको एक चैलेंज क्वेश्चन के रूप में जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन का क्या नाम है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन है, इसमें से करेक्ट आंसर बताना है। और आदित्य L1 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, इसको आपको इसमें से बताना है। ठीक है, जो सही आंसर बताएगा उसका कमेंट पिन किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक ज़रूर कर दें। और जो क्वेश्चन लास्ट में पूछे उसके आंसर भी आपको देने हैं।